नमस्कार दोस्तों। आज लेके आया हूँ मैं CUCA CET का जो पेपर हुआ है आज, UI क्वेश्चन पेपर 01। तो इसमें जो जो कोर्स करेंगे हम उसके बारे में पहले जानकारी कर लेते हैं कि ये पेपर देने के बाद हम कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ एंट्रेंस टेस्ट फॉर ए कोर्स BSc फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स SU कर्नाटका में, टेक्सटाइल में CSE इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग SU हरियाणा में, कर्नाटक में। ये सारे आप कोर्स देख सकते हैं, पॉज करके आप देख लीजिए। ये सारे कोर्स हैं। MSc है, BSc MSc, ये इंटीग्रेटेड कोर्स भी इससे कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री ये सुराज वाला ये कोर्स, ये आप पूरा देखिए कितने सारे कोर्स आप इस पेपर को देने के बाद कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आज के पेपर में इंस्ट्रक्शन क्या थे। तो ये आप पढ़ के देख सकते हैं कि कैसे कैसे आपको बुकलेट वगैरह खोलनी थी, ये किस तरीके से करना था। आपका जो मार्किंग स्कीम क्या थी, मार्किंग स्कीम के बारे में मैंने कल आपको पहले भी बताया था कि किस तरीके से मार्क्स होंगे। तो ये आप है ना, ये 5वें नंबर का देखिए आप। दिस पेपर कंप्राइजेज ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन बुकलेट कंटेंट 25 क्वेश्चंस इस कंपल्सरी। ये 25 प्रश्न आपको करने ही करने थे। पार्ट बी क्वेश्चन बुकलेट कंटेंट 100 क्वेश्चंस। पार्ट बी कंप्राइजिंग ऑफ सेक्शन 1 फिजिक्स सेक्शन, सेक्शन 2 सेकंड केमिस्ट्री, सेक्शन 3 मैथमेटिक्स एंड सेक्शन 4 है बायोलॉजी। ए कैंडिडेट मस्ट आंसर सेक्शन 1, यानी फर्स्ट एंड सेकंड सेक्शन है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, ये करना ही करना था। फ्रॉम सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 only one section, either mathematics section 3 और biology section 4 should be attempt and answer। इन दोनों में 3rd and 4th में आपको एक करना था, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं। all questions are in MCQ pattern, there is only one most appropriate correct answer for each question। ये सारे MCQ हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। इसमें से एक आपको आपका सही उत्तर है वो आपको देना है। अब प्रत्येक, अब यहाँ देख लीजिए, ये आगे आ जाइए, ये 7 नंबर पे, ये ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। तो आपको ये 1 अंक मिल रहा है आपको सही उत्तर के ऊपर, लेकिन अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है कोई क्वेश्चन तो आपका नहीं तो अंक कटता है, ना आपको कोई अंक मिलता है। आप समझ गए होंगे आपको सही ढंग से। अब आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने पेपर दिया है वो तो जानते ही हैं, जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए मेरी सलाह है कि आप ये अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए पेपर शुरू होता है पार्ट ए। इंस्ट्रक्शन है, पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 25 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 इंग्लिश एंड क्वेश्चन नंबर 11 to 25 जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो आपसे 1 से 10 तक के क्वेश्चन देख लीजिए। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ये जो पेपर है मेरे पास, वो जिससे मैंने प्राप्त किया है, उन्होंने कुछ आंसर दिए हैं, कुछ नहीं दिए हैं, वो कुछ पे निशान लगा दिया, कुछ पे नहीं लगाया, ठीक है ना। वो उनकी मर्जी, आप ये अपने हिसाब से देखिए। इसको आंसर की मत समझिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, लेकिन पहला क्वेश्चन जरूर पढ़ूंगा। पिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव ट्रांसफॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। ये इस तरीके से, वी हैव टू पिक द फ्रूट वेरी early in the morning, otherwise we can't get it to the market in time। अब इनमें से ABCD 4 दिए हुए, इनमें से आपको सही आंसर है उसको आपको इसका उसमें गोला काला करना था। अब ये देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये 5 क्वेश्चन इसमें हो गए हैं। अब इंग्लिश के जो बाकी 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, ये इसमें मिल गए हैं आपको। और इंग्लिश के बाद में ये देखिए, ये 11, 12, 13, 14, 15 न्यूमेरिकल भी आ जाएंगे और GK के क्वेश्चन भी आ जाएंगे, ठीक है सर, देख रहे हैं बच्चे। और ये आपका 25 तक के पूरा क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो आपको ये मिल गए। अब आपका पार्ट बी शुरू होता है, ठीक है। आप रोक के देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। पार्ट बी शुरू हो गया। सेक्शन बी में फिजिक्स है सबसे पहले। तो इंस्ट्रक्शन ऊपर दिए गए हैं। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शन, वो हम पहले बातचीत कर चुके हैं, ठीक है। तो सेक्शन बी में सबसे पहले इस पेपर में फिजिक्स दी हुई है। तो ये आपको फिजिक्स के ये क्वेश्चन है। तो थोड़ा इसमें जिनका पेपर है उन्होंने इसमें हल कर रखे थोड़ा, तो आपको इसमें थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप रोक के देख लीजिए, आपको कुछ मदद मिलेगी इनसे। वो काफ़ी मेहनत की हुई है। जो जिन अभ्यर्थी का ये क्वेश्चन पेपर है उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। तो आप देख रहे हैं
आगे देखिए, ये आगे देखेंगे आप 33 से लेके 36 क्वेश्चन यहाँ आ गए। ये फिजिक्स सेक्शन में 38 टू 42 यहाँ आ गए। इसके साथ ये 43 से 46 क्वेश्चन यहाँ है और फाइनली 50 तक क्वेश्चन है ये फिजिक्स की क्वेश्चन। तो भाई थोड़ा सा सेक्शन ये कठिन होता है, हार्ड होता है। तो जो फिजिक्स से इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री या एमएससी बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी जो कोर्स करना चाहते हैं, वो अपने अपने हिसाब से पेपर देखते हैं। जिनकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होती है वो इसको करते हैं आराम से। आगे चलते हैं। ये देखिए सेक्शन सेकंड केमिस्ट्री का, जिस बच्चे का मैं पिछली बार एडमिशन करा गया हूँ, उसने एमएससी केमिस्ट्री में 48 नंबर आए थे उसके फर्स्ट पेपर में, और हो गया था जनरल कास्ट में हो गया था, जनरल कैटेगरी में, और ईडब्ल्यूएस वालों का कम में ही हो गया था। तो आप देखिए, तो सेक्शन 3 में केमिस्ट्री में तो 48 पे हो गया था। तो अब की बार मैंने सुना कि ये पेपर बहुत कठिन था पिछले साल के मुकाबले। तो जिनका ये पेपर है वो कह रहे थे कि अब की बार कट ऑफ डाउन रहने की उम्मीद है, पहले से डाउन रहेगी। तो अब डाउन नहीं भी रहेगी तो दोस्तों मेरा ख्याल है कि आप अगर 50 नंबर प्राप्त कर लेते हैं तो आई थिंक आप सेफ हैं जनरल में। और रिजर्व कैटेगरी है तो आप पेपर देखते रहिएगा, ये 64 टू 69। तो आप अगर रिजर्व कैटेगरी में आपके कम नंबर होंगे 30, 35, 40, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये केमिस्ट्री का पेपर हो गया, 75 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए हैं। अब आइए सेक्शन मैथमेटिक्स का सेक्शन है। अब जिन बच्चों को वो दो तो कंपलसरी थे, 3 जो पहले का सेक्शन है, इंग्लिश वाला और वो वाला एंड न्यूमेरल और जीके वाला, फिर आपको केमिस्ट्री और वो फिजिक्स वाला भी करना है। अब इनमें सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में आपको एक करना है। अब जिनकी मैथमेटिक्स है, जैसे ये जिनका अभ्यर्थी का मेरे पास पेपर है, उन्होंने ये 76 में ये मैथमेटिक्स वाला सेक्शन ये पोर्शन हल किया है, आप देख सकते हैं। 82, 83 यहाँ क्वेश्चन हैं, आप पॉज करके आराम से देखिए, ठीक है, और अपने आप को चेक भी कीजिए कि मैं किस तरीके से हल कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ 84 टू 88, ये यहाँ सॉरी मैं आपको थोड़ी देर रोक के बता देता हूँ, मैंने थोड़ी जल्दी कर दी, आप पॉज करके देख लीजिएगा। अब मैं आगे चलता हूँ। ये 89 टू 92 पेपर आप देख सकते हैं खूब आराम से, ठीक है। अब ये आपका 93 टू 96 पेपर आराम से हल करने की कोशिश कीजिएगा। और आपने पेपर दिया है तो आपको कोई वो है ही नहीं, आपने देख ही लिया होगा 97 टू 100। तो ये हो गया आपका मैथ्स का पेपर। अब जिन्होंने मैथ्स नहीं ली है और बायोलॉजी का पेपर देना चाहते हैं, वो बायोलॉजी के 25 प्रश्न देख लीजिए, ठीक है। तो ये जिन्होंने पीसीबी से किया है वो बायोलॉजी का पेपर देंगे, तो ये देख लीजिए पहला पेपर है, ठीक है। तो ये 101 का नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ बस ये क्वेश्चन करते जाइए, आप खुद हल करके देख लीजिए, हैं आप देख रहे हैं। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन 107 टू 112, ये देखिए 113, 119। तो फ्रेंड्स ये CU सेट एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम देखे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, 14 यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ हैं, और भी कई जगह इनमें एडमिशन होता है, और इस स्कोर पे एडमिशन करते हैं। तो ये बहुत ही ज़ोरदार इनका कैंपस है। एक जो राजस्थान वाली बांदा सिटी किशनगढ़ वाली मैंने देखी है, तो 550 एकड़ में है, और वहाँ केमिस्ट्री के लिए फेमस है। तो ये वहाँ का उपकुल वाइस चांसलर थे, पहले तो केमिस्ट्री के हेड थे, तो उन्होंने केमिस्ट्री को बहुत शानदार लेब बना दी थी। तो मैंने फ़ोटो भी डाली थी पिछली वीडियो में, तो आप ये देख सकते हैं। ये आपका हो गया फाइनली, पूरा पेपर हो गया आपका। 125 क्वेश्चन थे, आपको 100 करने थे, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और वो पहला सेक्शन करना ही था, एक बायो या मैथ्स में से आपको एक करना था। तो देखिए दोस्तों, आपका ये पूरा पेपर हो गया। सेकंड पेपर में मैं जल्दी डाल दूँगा। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।